निर्वाचन आयोग ने सोमवार शाम बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है। अहम मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच है। हालांकि प्रशांत किशोर की नवगठित जन सुराज पार्टी जैसे छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं, जिनका दावा है कि उनका ध्यान नई सरकार बनाने पर नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव लाना है। वी आर गोइंग टू प्रपोज ए न्यू थिंग। हम लोग नया परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कहा चाहते हैं कि कुछ व्यवस्था भी परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन तो होता ही होता है, होता रहा है बिहार में। एक बार व्यवस्था परिवर्तन की ओर भी लोगों का झुकाव हो, इसलिए हमने उसको मदद किया कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन हो, रोजगार में लोगों को रोजगार ओरिएंटेड बिहार हो जाए, बिहार से पलायन खत्म हो जाए, बाढ़ सुखाड़ मुक्त बिहार हो जाए, तो ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। उधर बीजेपी अपने विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है। आज बिहार में सड़कें तिगुनी हो गई, स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो। आज 24 घंटा बिजली गांवों तक पहुंच गई। आज गांवों तक ग्रामीण सड़कें पहुंच गई। आज पीरपौती थर्मल पावर से लेके कई पावर प्लांट बिहार को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वंदे भारत दिया, अमृत भारत दिया। आज कल से मेट्रो बिहार में चालू हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडा पे चुनाव लड़ रही है और विकास 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 ही है। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का लक्ष्य अगले 5 सालों में बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाना है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का मुद्दा है बिहार का विकास, और बिहार का विकास पिछले 20 वर्षों से लगातार जारी है। अब मेरे लिए चुनौतियां हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए कि 2025 से 30 का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल कराना सरकार की और पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इसलिए कि इन 20 वर्षों में जिन कामों को करना था, वैसे सभी कामों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। उधर एनडीए के दावों के उलट आरजेडी का कहना है कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उनका दावा है कि राज्य के युवा तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिन्हें वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को जो मौका मिला 17 महीने में, जिन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किए, तो बिहार के नौजवान पूरी तरह से एकजुट होकर सरकार बदलना चाह रहे हैं। 20 वर्षों की शासन से नौजवान बेहाल है, किसान बेहाल है, व्यापारी बेहाल है और इस शासन से मुक्ति चाहते हैं। और इसी मुद्दा को लेकर बिहार के तमाम लोग एकजुट हैं ताकि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बना सकें। बहरहाल इन तमाम दावों के बीच चुनाव आयोग ने आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक कहे जाने वाले इस राज्य में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।